हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत खुश हो जाओ, आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इतने टेंशन के माहौल में एक खुशखबरी तो कम से कम मेरे पास में आई जो मैं आप लोगों को दे सकता हूं, और बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुनना जरूर, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस, ये पूरा वीडियो जो बनाने का मकसद है वो मकसद ये है कि आप बच्चों, हजारों बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे कि सर क्लास 9-11 का क्या होगा, हम लोगों का क्या होने वाला है, हम लोग पास होने वाले हैं, फेल होने वाले हैं, कहीं हम लोगों को फेल तो नहीं कर दिया जाएगा। हमको टीचर्स बहुत डरा रहे हैं, स्कूल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा, ऑनलाइन क्लास अटेंड पूरा नहीं किया था, तुमको फेल कर दिया जाएगा, अटेंडेंस ऑनलाइन क्लास पे सही नहीं था। सो मेनी थिंग्स आर देयर। बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं। लेकिन बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूं आज बहुत 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 बड़े बड़े अपडेट्स, बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां। सीबीएसई की तरफ से जो सर्कुलर जारी हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या कुछ निकल करके आया है वो भी मैं सारा कुछ बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक रहना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पूरे यूट्यूब पे अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के लिए हो, आईसीएसई आईएससी बोर्ड के लिए हो, या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ हम हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि हम किसी एक स्टेट बोर्ड से नहीं जुड़े हुए हैं, हम सभी बच्चों को समान एंगल से देखते हैं। तो बच्चों, अभी मैं पहले यहां पे ये बता दूं कि आप सभी हजारों बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, सर क्या होगा 9-11 वालों का। एक तो मतलब डर का माहौल तो खैर कोविड की वजह से है ही है, लर्निंग गैप जो हुआ, प्रॉब्लम्स हुए, उसके वजह से है ही है, और स्कूलों का दबाव कि भाई एग्जाम देना है। ऊपर से सीबीएसई ने भी आनंद फानन में कह दिया कि भैया एग्जाम ले लो, तो सारे लोग परेशान थे। अभी भी बहुत जगहों पर एग्जाम्स नहीं हुए हैं क्लास 9-11 वालों के, और बहुत जगह हो चुके हैं। ऐसा मेरे पास में जो प्रॉपर मैंने सर्वे करवाया था हमारे चैनल पे, उसके थ्रू से ये पता चला। अब जो आपका परेशानी है बच्चों, ये आप लोग भूल जाओ, सारे परेशानियों को हवा कर दो, क्योंकि आज आपके विशाल सर आपको बहुत बड़ा अपडेट दे रहे हैं। देखो, मैं आपको एकदम ओपन बता दूं कि ये जो वीडियो है ये काफ़ी रिसर्च हमने किया है, काफ़ी एक्सपर्ट से बात किया है, स्कूल के प्रिंसिपल से बात किया, और सबसे खास बात ये कि सीबीएसई के जो ऑफिशियल हैं उनसे मैंने डायरेक्ट बात किया है, और बात करने के बाद में मैं आपको बता रहा हूं। पहला बात आपका मैं एकदम दिमाग से निकाल देता हूं ताकि आप पूरे वीडियो को अच्छे से देख पाओ। फेल आपको नहीं किया जाएगा। क्लास 9-11 के स्टूडेंट्स कान खोल के सुनो, आप लोगों को कोई फेल नहीं करने वाला है। आप सब लोग बंपर नंबर से, अच्छे नंबर से आप पास हो जाओगे। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे क्वेश्चन छोटे, ये छोटे, वो छोटे, सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट लेते हैं। देखो, सीबीएसई ने अभी जो सर्कुलर अपना जारी किया था कुछ दिन पहले, मैंने आपको एक अपडेट फिर दिया भी था उस समय, लेकिन आप लोगों का रिक्वेस्ट आया कि सर एक बार और बताइए, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देखो, सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में ये साफ साफ कहा था कि इस बार जो है ऑनलाइन क्लासेस चला जरूर है, लेकिन लर्निंग गैप बढ़ा है। लर्निंग गैप बढ़ा है मतलब ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वेपन है। लर्निंग गैप बढ़ा है मतलब कि खुद सीबीएसई ये मानता है कि भाई जो पढ़ाई हुआ वो बिल्कुल काफी नहीं था, और जब पढ़ाई काफी था ही नहीं तो बच्चे एग्जाम किस बेसिस पे देंगे। तो मतलब एग्जाम का फेल करने का बेसिस जो है वो कुछ रहता ही नहीं है, कोई नहीं रह जाता है। मतलब मेन मकसद सीबीएसई का यह था कि भैया मेरे बच्चे जो हैं वो एग्जाम लिखें, इसलिए शायद आप लोगों के ऊपर पूरा फोर्स किया गया। हालांकि हमने बहुत रिक्वेस्ट किया था, और हमारा रिक्वेस्ट पूरे देश भर में कई सारे स्कूलों ने माना और ऑनलाइन एग्जाम लिया भी। पेरेंट्स एसोसिएशंस ने हमारा बहुत साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन खैर, जहां फिर भी ऑफलाइन एग्जाम्स लिए गए, मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा रूल है, ठीक है, नो डिटेंशन पॉलिसी। आप इस बात को अच्छे से सुनना। नो डिटेंशन पॉलिसी एक ऐसा चीज है, हथियार है आप लोगों के लिए इस वक्त, कि भाई आपको रोका नहीं जा सकता। मतलब जब इस तरह का सिचुएशन रहता है, कोई पैंडेमिक है, ठीक है, या कोई आपातकाल है, कोई प्रॉब्लम्स हैं इस तरह का जिसमें कि नॉर्मल कंडीशंस नहीं है, तो उस दौरान नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत स्टूडेंट्स को रोका नहीं जा सकता। और ये आप लोगों के ऊपर लागू होता है, क्योंकि कोविड का केस तो पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये साबित हो चुका है कि भाई ये महामारी है, पैंडेमिक है, ठीक है। तो ये नो डिटेंशन पॉलिसी तो आप लोगों के ऊपर लागू होता ही होता है। वहीं सीबीएसई ने देखो अपने स्टेटमेंट्स में क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि भाई बच्चे जो हैं वो क्लास 9-11 वाले बच्चे स्कूल जाएं, डाउट क्लियरिंग सेशंस में बैठें, टीचर्स के साथ में बैठें, और टीचर्स को, स्कूल्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि भाई आप लोगों को एक एक बच्चे के ऊपर में फोकस करना है, यानी कि इंडिविजुअल फोकस। अब बात समझो, मकसद क्या था कि लर्निंग गैप जो बढ़ा उसको कम करना है, और कम करने के लिए स्कूलों में बच्चों को बुलाया गया। हालांकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल मामला है कि क्या ऐसे सिनेरियो में, ऐसे सिचुएशंस में क्या बच्चों को बुलाया जाना चाहिए था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, ये आप लोग मुझे जवाब जरूर देना। अब जो इंडिविजुअल फोकस यहां पे जो हुआ, उस इंडिविजुअल फोकस का क्या मसला हुआ पता है?
कि इंडिविजुअल फोकस करने का मतलब इस लाइन में ही देखो छुपा हुआ है, हर पॉइंट में छुपा हुआ है जो सीबीएसई के सर्कुलर के अंदर मौजूद है, कि इंडिविजुअल फोकस का मतलब होता है कि भाई किसी भी हालत में आप बच्चे, एक एक बच्चे पे ध्यान दो, क्योंकि हर बच्चा पिछड़ा है। पिछड़ा है मतलब छूट गया, एक साल में उसकी पढ़ाई छूट गई, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो गए, ट्यूशन क्लासेस थे नहीं, घर में माँ बाप कितना फोकस कर सकते थे, हालांकि वो भी घर पे थे, लेकिन भाई ये इजी टास्क नहीं है। तो यहां पे इंडिविजुअल फोकस रखने के लिए कहा गया। और अगर एक खास बात इसमें साथ साथ सीबीएसई सर्कुलर में जुड़ा हुआ है कि अगर कोई बच्चा को प्रॉब्लम है तो आपको उसे दूर करना है। अब यहां पे देखो, आपको मैं एक बड़ा खुशखबरी दे रहा हूं कि अगर मान लो आपने एग्जाम अच्छे से नहीं दिया है, चाहे आप क्लास 9 के हो 11 के हो, मैं दोनों क्लासेस को इस वक्त एड्रेस कर रहा हूं, ठीक है, बोल रहा हूं, अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है, ठीक है, या मान लो अभी आपके एग्जाम्स ही नहीं शुरू हुए हैं और होने वाले हैं, तो अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है, आप जाओ एग्जाम में बैठो, सब कुछ लिखो, जितना लिख सकते हो लिखो, लेकिन उसके बाद में अगर आप नहीं लिख पाते हो, या आप मान लो आप जिन बच्चों का, हजारों बच्चों का, लाखों बच्चों का जिनका एग्जाम्स हो गया है पूरे देश भर में, तो आपको चिंता नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको रोका नहीं जाएगा। अगर आपको सीबीएसई सर्कुलर साफ साफ कहता है कि भाई अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो उसे अगले क्लास में भेजिए और वहां पर उसका और फोकस कीजिए, इंडिविजुअल फोकस कीजिए। ब्रिज कोर्स का नाम यहां पे सर्कुलर में लाया गया कि ब्रिज कोर्स का निर्माण किया जाए बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के लिए ये जो लर्निंग गैप जो बढ़ा है ना एक साल में, पिछले एक साल में लॉकडाउन के दौरान, तो इसके लिए एक ब्रिज कोर्स का निर्माण किया जाए जिसमें कि बच्चों को जो भी सब्जेक्ट्स के मेजर पॉइंट्स हैं, जिसमें इश्यूज हैं, वो सबको भरा जाए। ठीक है, मतलब आप लोगों के लिए विन विन सिचुएशन है, आप किसी भी हालत में जीतोगे ही जीतोगे, हारोगे नहीं। हाँ, ये जरूर है कि एग्जाम जो था, उनका कहना था एग्जाम में बैठा जाए। अब जो बच्चे नहीं बैठे हैं, मान लो बच्चों आप लोग नहीं बैठे हो, कोई बात नहीं, आप बकायदा एप्लीकेशन तैयार करके अपने पेरेंट्स सिग्नेचर के साथ में आप वहां अपने स्कूल में सबमिट कर दो, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे जगहों पर कंटेनमेंट जोन था या इश्यूज थे, तो आप सीधा सीधा एक एप्लीकेशन लिख करके जमा कर दो कि भाई सो एंड सो रीजन है और इस वजह से हमने एग्जाम नहीं दिया था। ठीक है, लेकिन अगर आपके एरिया में ऐसा सिचुएशन नहीं है और अगर अभी एग्जाम्स नहीं हुए हैं आपके स्कूल्स के 9-11 के, तो आप लोग एग्जाम दे दो बच्चों, चिंता एकदम नहीं करो। मैं आपको बता रहा हूं, सब पास हो गए आप लोग, कहीं से कोई नहीं अटकने वाला है। सीबीएसई का सर्कुलर ही ऐसा जारी हुआ है जिसमें कि आपके लिए सारे कुछ मौजूद है। लर्निंग गैप का पॉइंट जो उन्होंने उठाया, वो खुद अपने हार को एक्सेप्ट किया है, अपने फॉल्ट्स को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, ब्रिज कोर्स का मानना या बनाना ये इस बात को साबित करता है कि बच्चों का क्लासेस जब हुआ ही नहीं तो फेल कहां से, मतलब ये तो कुछ वही बात हो गई ना कि पढ़ाया ही नहीं, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे कौन सा? कमेंट मुझे इस पॉइंट पे भी चाहिए, आप लोग अपने कमेंट्स दो, ठीक है, और वीडियो को शेयर करो यार आप लोग ज्यादा से ज्यादा। आप पूरे YouTube पे एक ये चैनल है जिसने स्टूडेंट्स का साथ हर मौके पे दिया है, 24 घंटा दिया है। ये एक चैनल है जहां पर हमने लगातार अभी पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान जो पिछला सेशन जो बैठा हुआ था, उसमें हम लोगों ने एक दिन में 8-8 घंटा लाइव सेशन दिया। कोई YouTube पे नहीं है, पूरे YouTube आप 8 महीना पीछे जाकर के देख लो, जिस भी चैनल को आप फॉलो करते हो जाके देखो कि क्या वो 8-8 घंटा लाइव थे हर बच्चे के साथ में। और ये तो मैं डायरेक्ट आपको बता सकता हूं, व्हाट्सएप में कितने जुड़े हुए थे मेरे साथ में, टेलीग्राम पे कितने और मेल्स पे कितने, उसका तो कोई गिनती नहीं है। तो आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाओ यार, लेकिन वीडियो को शेयर करना आपका काम है और एकदम रिलैक्स हो जाओ। कोई फेल नहीं होने वाला है, परेशानी की कोई चीज नहीं है। स्टूडेंट्स अभी भी पूछ रहे हैं सर कितने नंबर से पास होंगे, कितने नंबर से फेल होंगे, अरे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, ये कोशिश करो कम से कम कि कॉपी खाली नहीं छोड़ा जाए, ठीक है। और स्कूलों से भी भाई मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि उम्मीद है भाई आप लोग तो सीधा सीधा जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों ने तो सीबीएसई का सर्कुलर देखा ही होगा, तो प्लीज भाई इस चीज को ध्यान में रखते हुए, और वैसे भी इस वक्त सिनेरियो बहुत डिफरेंट है, स्टूडेंट्स के ऊपर में रहम आप कर सकते हैं, ठीक है, उनके साथ सिंपैथी आप रख सकते हैं। तो सिंपैथी शो करते हुए, ये आपके ही बच्चे हैं जो सालों से आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इन पे फेथ शो कीजिए। अभी आप देख चुके हैं भाई आप सभी स्कूल्स या टीचर्स की तमिलनाडु ने किस तरह से 9, 10, 11 को जनरल प्रमोशन दे दिया। कई राज्यों में क्लास 1 to 8 को जनरल प्रमोशन मिल गया, कई राज्यों में ऑनलाइन एग्जाम्स ले लिया गया, जैसे कि झारखंड में लिया गया। तो मतलब ये कि भाई सबको मिलजुल के रहना है, सबको सपोर्ट करना है, और 9-11 को तो रोकने का कोई बात ही नहीं बनता, और बेटा आप लोग कोई फंसोगे भी नहीं, ठीक है। सो ये
आप लोगों के लिए मेरा संदेश है, जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर कुछ बना दीजिएगा एक वीडियो, कुछ बता दीजिए इन्फॉर्मेशन, तो पक्का देखो जो रिसर्च किया हुआ इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप तक रख दिया, ठीक है। क्योंकि बिना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के हम कभी आते नहीं है, कभी कुछ बोलते नहीं है। तो जितना इन्फॉर्मेशन मैंने कई स्कूलों के प्रिंसिपल से बात करके बात किया, ठीक है, कंफर्मेशन लिया कि भाई आप अपने स्टूडेंट्स के साथ में क्या करने वाले हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि सर किसी को रोकने का प्लान नहीं है और वैसा ऑफिशियल्स की तरफ से ऑर्डर भी नहीं है और हम रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें भी पता है कई स्कूलों के प्रिंसिपल से मैं बच्चों में आपको बताऊं, नाम मैं हाइड कर दे रहा हूं लेकिन मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं कि उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था ना, स्टूडेंट्स तो खैर नहीं थे, लेकिन टीचर्स के पास में भी क्या, किसके पास में कैमरा स्टैंड था, किसके पास में अच्छे लेवल का कैमरा था, डेटा इश्यूज थे, नेटवर्क इशू था, लाइव कंटिन्यूटी नहीं लिया जा सकता था, एक छोटा सा वीडियो को अपलोड करने में बैंड बच जाता है, हम लोग का बैंड बच जाता है, तो टीचर्स कहां से करते ये लॉजिक है ना। तो सब इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं बच्चों, आप लोग एकदम परेशान नहीं हो, एकदम परेशान नहीं हो, ठीक है। और बने रहो यार हमारे साथ में, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाखों में पहुंचाओ। आप लोग क्या कर रहे हो, इतना हम लोग सपोर्ट करते हैं दिन रात, ठीक है। ये चैनल किस तरह से खड़ा हुआ है, पीछे मुड़ करके देखोगे इस चैनल के अंदर में घुस करके तो आपको पता चल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं। आपके विशाल सर 24 घंटा आपके साथ खड़े हैं, ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सीबीएसई के, आईसीएसई बोर्ड के, अदर स्टेट बोर्ड के प्रोवाइड कराते हैं, बल्कि आपको नोट्स भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो क्लास 9 to 12 के नोट्स अगर आप लेना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, जिस भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए वीडियो के अंदर में डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ले लो, ठीक है। और बने रहिए मेरे साथ में, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे अदर चैनल माई सीबीएसई गाइडलाइन और फॉर स्टडीज को भी आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। अब मैं आपके साथ दिन रात खड़ा हूं, थोड़ा सपोर्ट तो मांग सकता हूं, तो ये सपोर्ट कीजिए और साथ ही साथ में टेलीग्राम और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिए। बने रहिए मेरे साथ में, खुश हो जाओ, एकदम खुश हो जाओ। जय हिंद, जय भारत।